अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जान से प्यारा जूनी की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ सफीना बेगम जूनी की हर चीज पर अपना हक समझते हुए अब मीना के जेवर पे भी अपना हक जताएगी और मीना का जेवर हथियाने की कोशिश करेगी मगर मुंह की खाएगी। और दूसरी तरफ हुसन आरा और फारिस की अम्मी मॉल में एक दूसरे से टकराएंगी और हुसन आरा की जुबान के जौहर देखकर फारिस की अम्मी तो दंग रह जाएंगी। जान से प्यारा जूनी के आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे फ्रेंड्स कि जुनैद जितना मिलनसार, डाउन टू अर्थ और सुलझू तबीयत का मालिक होता है, इसकी बीवी मीना इतनी ही तेज तरार और मौके पर सबका हिसाब बेबाक कर देने वाली होती है। मीना और सफीना बेगम दोनों ही एक दूसरे को नापसंद करती हैं। सफीना बेगम जब मीना को मुंह दिखाई में एक पुरानी और हल्की सी अंगूठी देती है तो मीना जुनैद को जताती है कि मैं ये अंगूठी सफीना बेगम की बेटी की शादी में इसको तोहफे में दूंगी, तब सफीना बेगम को बड़ा मजा आएगा। और फिर सफीना बेगम के नाक मुंह चढ़ाने और जुनैद पे गुस्सा होने, जुनैद को रोकने की कोशिश करने के बावजूद मीना और जुनैद के वलीमे का फंक्शन बखैर खूबी हो जाएगा और सब मीना की तारीफ करेंगे सिवाय सफीना बेगम और हुसन आरा के, क्योंकि इन दोनों को मीना से खुदा वास्ते का बैर होता है। वलीमे के बाद जब जुनैद मीना को सफीना बेगम के घर लेकर जाएगा तो सफीना बेगम हमेशा की तरह जुनैद से शिकवे शिकायत शुरू कर देगी कि बीवी के आते ही तुम बहन को भूल गए, तुम्हारी बीवी ने तुमको मुझसे दूर कर दिया। जिस पे जुनैद जब अपनी बहन सफीना से बहुत मोहब्बत करता है वो इन्हें यकीन दहानी करवाते हुए कहेगा कि किसकी मजाल है जो मुझे आपसे दूर कर सके, बाजी आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं, यकीन करें आप और इस वहम को दिल से निकाल दें। और फिर सफीना बेगम जुनैद की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाते हुए अपना पर्स खोलकर मीना के सामने करते हुए कहेगी अपना सारा जेवर उतारो और इसमें डाल दो। मीना तो सफीना बेगम की बात सुनकर हैरान रह जाएगी मगर वो भी सदा की मुंह फट और बदले हाज होती है। अगर सफीना बेगम शेर है तो मीना सवा शेर, इसीलिए तो झट से इनकार करते हुए कहेगी क्यों डालूं अपना जेवर आपके बैग में, क्या मेरा तैयार होना सजना सवरना आपसे नहीं देखा जाता जो आप ऐसी बातें कर रही हैं। जुनैद मीना को चुप करवाने की कोशिश करेगा मगर मीना चुप नहीं रहेगी। वो जुनैद से कहेगी तुम जो निकल गए हो इनके हाथ से, इसीलिए तो मैं इनको अच्छी नहीं लगती आपकी जिंदगी में। मीना की इतनी साफ गोई सफीना बेगम से बर्दाश्त नहीं होगी, इनको बहुत गुस्सा आएगा और जुनैद बेचारा बीवी और बहन के दरमियान हवन्नक बना इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ सनारा जिस लड़के फारिस से मोहब्बत करती है वो उसे फोर्स करेगी कि वो उसके घर रिश्ता लेकर आए, तो फारिस डरते डरते अपनी माँ से बात करेगा क्योंकि फारिस की माँ एक इंडिपेंडेंट बिजनेस लेडी होती है और उसने पहले ही अपने बेटे को ये क्लियर कर दिया है कि अगर मुझे लड़की पसंद ना आई तो तुम्हारी शादी इससे नहीं करूंगी और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपनी मर्जी से शादी की तो तुम्हें अपनी सारी जायदाद से आग कर दूंगी। इसी वजह से फारिस भी अपनी माँ की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी माँ को मनाने की कोशिश करेगा और इनसे कहेगा कि वो हुसन आरा से एक बार मिल तो ले, जिस फारिस की माँ कहेगी कि इस्लामाबाद से वापस आकर मिलूंगी। और फारिस जब ये खबर हुसन आरा को सुनाएगा तो हुसन आरा बहुत खुश होगी मगर किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए कि हुसन आरा और फारिस की माँ मॉल में एक दूसरे से टकरा जाएंगी और हुसन आरा के हाथ में पकड़ी हुई बोतल से फारिस की माँ पे पानी गिर जाएगा और वो गुस्से से हुसन आरा से कहेंगी अंधी हो गई हो क्या, देख कर क्यों नहीं चल रही। हुसन आरा जो कि बहुत मुंहफट और बदतमीज होती है वो उनकी उम्र का लिहाज करने और एक्सक्यूज करने के बजाय उल्टा उनको बातें सुनाएगी और कहेगी एक तो खुद की गलती ऊपर से मुझ पे चढ़ाई कर रही है, जिस पे हुसन आरा की जुबान के जौहर देखकर फारिस की माँ शॉक्ड हो जाएंगी। फारिस की माँ तो हुसन आरा से दोबारा ना मिलने की दुआ करेगी मगर किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए कि यही बदतमीज लड़की इनके बेटे फारिस की पसंद होती है। बहरहाल अब देखते हैं कि जब हुसन आरा फारिस के साथ इसकी माँ से मिलने जाएगी तो क्या सूरत हाल होगी, दोनों के क्या तासुरात होंगे। क्या फारिस की माँ इस रिश्ते से इनकार कर देगी या फारिस की वजह से हुसन आरा की बदतमीजियों को इग्नोर कर देगी। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।